सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई सभी स्टूडेंट एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो आइए देखो, किसी निश्चित कूट भाषा में वी कुक डिनर को HNSHAI के रूप में लिखा गया है। डिनर इज टेस्टी को LATF और SH के रूप में कूटबद्ध किया गया। उस भाषा में डिनर को कैसे कूटबद्ध किया गया है? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आपसे पूछा है कि डिनर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई, सर डिनर तो इस लाइन में भी है ना मेरे भाई, डिनर इस लाइन में, ठीक है। और सर डिनर तो इस लाइन में भी है, यानी कि दोनों लाइनों में क्या है, डिनर शब्द दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ ढूंढो कि जो दोनों आंसरों में हो। तो आप बोलोगे कि सर SH इसमें भी है, SH इसमें भी है, बाकी तुम देख लो मेरे भाई, HN इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें AI है लेकिन AI इसमें नहीं है। तो दोनों में डिनर है और दोनों में SH भी है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल तुम्हारे समझ में आ गया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, लाइक सब्सक्राइब करना फ्री होता है। अब देखिए अगला सवाल। 7 व्यक्ति हैं, BCD, IJK और L एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। KL के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और जो I है L के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। DJ की ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, J C के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो B के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। और मेरे भाई मैं तुमको पहले ही बता दूं कि इस तरीके के लगभग 3 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे। कितने क्वेश्चन? लगभग 3 क्वेश्चन पक्के हैं तुम्हारी एग्जाम में। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मेरे भाई 7 आदमी बैठाने हैं, वो भी गोल मेज में। तो यह ध्यान से देखिए, ये मान लो तुम्हारी एक गोल मेज हो गई, इसमें 7 आदमी बैठा हो तुम, पहला आदमी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। तो इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब तुम सवाल को देखो, तुमसे सवाल में बोला कि जो K है ना, के L के बाएं तीसरे स्थान पर, जो K है वो L के बाएं तीसरे स्थान पर। तो तुम्हारा जहां मन कर रहा है ना वह तुम L को बैठा दो। तो मेरा मन किया कि L को यहां बैठाओ, मैंने यहां बैठा दिया। तो जो K है इसका बायां तीसरा, तो इसका बायां देखो मेरे भाई, इसका बायां पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पर कौन बैठ गया? K बैठ गया, ठीक है। फिर तुमसे बोला कि जो I है ना, I L के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा, जो I है L के बाएं पड़ोस में। तो L के बाएं पड़ोस में कौन बैठेगा? I बैठेगा। फिर तुमसे बोला कि जो D है ना, D J के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है और जो J है C के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो C के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? C का बायां दूसरा J बैठ जाएगा और D जो है J के ठीक बाएं बैठा, ठीक है। तो ऐसे कर लो कि J को यहां बैठाओ, ठीक है मेरे भाई, J को यहां बैठाओ ताकि J के बाएं पड़ोस में कौन बैठ जाए? C बैठ जाए। और जो J के बाएं पड़ोस में कौन बैठ जाए? D बैठ जाए। और तुमसे बोला कि जो J है C का बायां दूसरा है, तो C को यहां बैठा दो ताकि C का बायां ये पहला और दूसरे नंबर पर J बैठ जाए। अब देखो सारे आदमी बैठ गए,
एक आदमी बच गया और वो आदमी है तुम्हारा बी, तो बी को तुम यहां पर बैठा दो। अब मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को यह सवाल एक बार में समझ में नहीं आता, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। अब तुम ध्यान से देखो एक एक लाइन को। तुमसे बोला था कि जो के है ना, के एल के बायां तीसरा है, जो के है एल का बायां तीसरा, तो एल का बायां सॉरी ठीक है मेरे भाई, एल का बायां पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर कौन बैठ गया, के बैठ गया। पहली लाइन क्लियर, हाँ सर क्लियर है। दूसरी लाइन बोली कि जो आई है एल के ठीक बाएं है, एल का ठीक बायां कौन बैठ गया, आई बैठ गया, तो ये दूसरी लाइन भी तुम्हारी क्लियर। फिर तीसरी लाइन तुमसे बोली कि जो डी है जे के ठीक बाएं पड़ोस में, तो जे का बायां कौन बैठा है, डी बैठा है, तो ये तीसरी लाइन भी तुम्हारी क्लियर। चौथी लाइन तुमसे बोली जो जे है सी का बायां दूसरा है, तो सी का बायां पहला और दूसरे नंबर पर जे हो गया, तो सारी लाइन तुम्हारी क्लियर हो चुकी है। अब तुमसे बोला है कि बी के दायां तीसरा, तो मेरे भाई बी का दायां, तो बी का दायां पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, के। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपए में। 100 रुपए में पूरी जीके मिलेगी, पूरी रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी और करंट अफेयर भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मात्र 100 रुपए में दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन से इस पीडीएफ को पढ़ता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ मात्र 100 रुपए में दिया जाएगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बात में देखो, साथ में मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि टाइम कम है और लास्ट टाइम पर रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कोई बच्चा ये सोचे कि मैं इन लास्ट टाइम पर पूरी किताबें पढ़ लूंगा, तो पूरी किताब वो नहीं पढ़ पाएगा। कोई बच्चा ये सोचे कि मैं YouTube के पूरे वीडियो देख डालूंगा, तो YouTube के पूरे वीडियो भी नहीं देख पाएगा। तो मेरे भाई लास्ट टाइम पर पीडीएफ से पढ़ना ही एकमात्र समझदारी का काम है। इसमें आपको सब कुछ शॉर्ट तरीके से मिलेगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो जिनको चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। भाई 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। फटाफट मुझे बता दो कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सेट बैठेगा? फटाफट बताओ मेरे भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 17 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 29 में मेरे भाई हम 16 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, 16 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 65 आएगा। अब समझ ही गए होंगे मेरे भाई। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजो 20 और 4 छिक्का 24। तो 65 में कितना जोड़ दो? 24 जोड़ दो। तो 65 प्लस में 24 आपका 89 हो जाएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई 89 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सबका यह सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल ध्यान से देखिए। इस तरीके के सवाल
मेरे भाई आजकल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे तुम एनटीपीसी का पेपर दे लो, चाहे तुम एएलपी का दे लो, चाहे तुम ग्रुप डी का दे लो, ऐसे क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। तो सभी बच्चे बताएंगे ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या, यानी कि मेरे भाई ऐसी विषम संख्या तुमको ढूंढनी है जिनके पहले भी क्या मिले, जिनके पहले भी कोई विषम संख्या हो और जिनके बाद में भी क्या हो, जिनके बाद में भी एक विषम संख्या हो। मतलब पहले भी विषम संख्या और बाद में भी विषम संख्या। अब सवाल को देखो मेरे भाई, यानी लगातार 3 विषम संख्या तुमको ढूंढनी है। तो लगातार अगर मैं 3 विषम संख्याओं की बात करता हूं तो मेरे भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 799। ठीक है मेरे भाई, ये तुम्हारा 799। ठीक है भाई, इसके देखो ये खुद भी विषम है, इसके पहले भी विषम और बाद में भी विषम। एक मेरे भाई 175 हो गया, 175 का भी यही हाल है कि तीनों संख्या कैसी है, विषम है। तो मुझे तो इसमें मात्र और मात्र 2 ही ऐसे जोड़े दिखाई दे रहे हैं, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। और मेरे भाई इसमें कुछ भी नहीं है। जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में एक सम अंक, यानी कि मेरे भाई ऐसी विषम संख्या तुमको ढूंढनी है जिनके पहले भी कैसी संख्या है, विषम संख्या, लेकिन जिनके बाद में एक सम संख्या है, जिनके बाद में एक सम संख्या है। यानी कि भाई 2 विषम और एक सम, 2 विषम और एक सम। तो लगातार 2 विषम संख्या एक सम संख्या, 196 हो जाएगा भाई। 196 को देख लो, ये जो 9 है विषम है, इसके पहले भी विषम लेकिन इसके बाद में तो सम है, तो ये तो हो गया 196। फिर लगातार 2 विषम संख्या एक सम संख्या, 2 विषम संख्या एक विषम संख्या, सम संख्या। ऐसा लॉजिक फिर कहीं नहीं है भाई, सॉरी। इसको देख लो, इसको 516 को देखो मेरे भाई, 516 विषम है, इसके पहले तो विषम है और बाद में सम है। तो 2 ऐसे जोड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई। ठीक है, मुझे मात्र 2 ही ऐसे जोड़े दिखाई दे रहे हैं जिनमें 2 लगातार विषम संख्या और एक सम संख्या। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी से मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ आपको इस सवाल में करना है नहीं। तो भाई देखो 14 और 2, तो अगर मेरे भाई मैं 2 को 7 से गुणा कर दूं तो 2 को अगर 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। तो आ गया मेरे भाई 14। ठीक है सर 17 गुणा में 7 कर दूं तो मेरे भाई, ठीक है, तो आप बोलोगे 17 गुणा में 7 ये 119 होता है। तो बिल्कुल भाई 119 है। अब यहां पर तुम देख लो, अगर तुम 15 गुणा में 7 कर दो, 15 7 का 105 होता है। बात खत्म। तो सी आंसर देने वालों ने मौज कर दी है, बाकी सभी का यह सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल को देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं
कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से क्या हुआ कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। उस अलग ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। इसमें 2 जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो ऐसे करो, लास्ट वाले को देख लो, लास्ट वाले देखो, आर और के। आर आएगा 18 पर, के आएगा 11 पर। यू और एन, यू आएगा 21 पर, एन आएगा 14 पर। एम और ई, एम आएगा 13 पर, ई आएगा 5 पर। एच और ए, एच आएगा 8 पर, ए आएगा 1 पर। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं 18 में से 7 घटा दूं तो 11 ही तो आएगा भाई। 18 में से 7 घटाओगे तो 11 आएगा, बिल्कुल सही है सर। 21 में से 7 घटाओगे तो 14 ही तो आएगा। या फिर ऐसे देख लो, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 14 में 7 जोड़ोगे 21। फिर मेरे भाई अगर मैं 13 में से 8 घटाऊंगा तभी तो 5 आएगा भाई। 8 और 5 13 होता है, बिल्कुल। और 8 में से 7 घटाऊंगा तभी तो 1 आएगा। देख लो, 7 और 1 कितना होता है, 8। तो सर सब में तो 7 7 कम किया, इसमें मेरे भाई 8 कम किया, इसका मतलब यही नालायक है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आप लोगों का क्या होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, सभी स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या ऑप्शन आएगा, क्या 13 आएगा, 21 आएगा, 27 आएगा या फिर 15 आएगा। फटाफट कमेंट करो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए भाई, 105 में से कितना कम करूं कि 87 हो जाए। 13 और 5 18 कम कर दो मेरे भाई इसमें से, ठीक है। फिर 87 में से कितना कम करूं कि 69 हो जाए। तो मेरे भाई यहां पर 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, यानी यहां पर भी 18 कम है। 51 और 18 ये भी 59 होता है, ठीक है। 33 41 51 सर इसमें भी 18 कम है। तो सब में से 18 18 18 कम कर दिया। तो मेरे भाई अब इसमें से भी 18 कम कर दो। तो 33 में से 18 कम करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो मेरे भाई आप बोलेंगे 15 आएगा, और 15 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो सब में से 18 18 कम करोगे तो राइट आंसर तुम्हारा 15 आएगा, जो कि डी में है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में क्या छिपा हुआ है। ये लो मेरे भाई, ये बक्से वाले सवाल। मेरे भाई तुम अब कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे के आओ, तुमने एनटीपीसी का भी दिया होगा पिछले वाला, तुमने एएलपी का भी दिया होगा, ठीक है, तुमने पिछले वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वो भी दिया होगा। मतलब तुम कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे लो रेलवे का, ये बक्से वाले सवाल आजकल बहुत आते हैं भाई, ठीक है। तो सभी बच्चे बताएंगे इस बक्से वाले सवाल का आंसर क्या होगा। 7 बक्से हैं, बी डी ई पी एस टी और डब्ल्यू, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखे हों। केवल एस को पी के ऊपर रखा गया, पी और डी के बीच में तो 2 बक्से रखे गए, केवल ई को बी के नीचे रखा गया, टी और डी के बीच, टी और डी के ठीक ऊपर, टी को डी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। डब्ल्यू और ई के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं। तो सभी बच्चे बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुमको 7 बॉक्स चाहिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो 7 बॉक्स तुम्हारे हो गए, ठीक है। तुमसे बोला कि केवल एस को पी के ऊपर रखा गया, पी के ऊपर केवल और केवल एस है, तो पी के ऊपर केवल और केवल एस है, ठीक है। पी और डी के बीच में 2 बक्से हैं, तो P और D, D को यहां बढ़ाओ तभी तो P और D के बीच में ये 2 बक्से होंगे, बिल्कुल मेरे भाई ये बात भी तुम्हारी सही है। फिर तुमसे बोला केवल E को B के नीचे रखा गया, B के नीचे केवल और केवल E है, तो B के नीचे केवल और केवल तुम्हारा E है, ठीक है।
टी को डी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, डी के ठीक ऊपर टी नहीं है तो ठीक ऊपर नहीं है तो टी को यह लिख दो मेरे भाई। सारे बक्से रख दिए, एक बक्सा बचा है कौन सा, डब्लू, तो डब्लू को तुम यहां लिख दो। अब तुमसे बोला डब्लू और ई के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो डब्लू और ई के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 बॉक्स हैं। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं कि समझ में आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। फिर से वही काम करना है कि तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, तो इनमें से मेरे भाई एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए देखो तुमको पता है कि Q के बाद में R आता है, ठीक है, W के बाद में X आता है, ठीक है, O के बाद में P आता है, ये भी ठीक है, लेकिन P के बाद में R कौन पढ़ा रहा है भाई, P के बाद में R, सर P के बाद में तो Q आता है, PQR, तो P के बाद में तो Q आएगा, R थोड़ी आएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है C उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुम्हारे सामने ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं भाई। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, डी ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो मेरे भाई कितने आदमी है सर, ये 7 आदमी है। ठीक है भाई, कितने आदमी हैं, 7 आदमी हैं। तो लो मेरे भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। मान लो कि मेरा मुंह ऐसे है तो मैं इधर को जाऊंगा तो मेरा दायां हाथ आएगा, और अगर मैं इधर को जाऊंगा तो मेरा बायां हाथ आएगा। अब तुम सवाल को देख लो मेरे भाई, तुमसे सवाल में बोला कि सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी को यहां बैठाओ ताकि सी के बाईं ओर ये 2 आदमी हो सके। ठीक है भाई, फिर तुमसे बोला सी और डब्ल्यू के बीच में 3 आदमी है, तो डब्ल्यू को फिर यहां बैठा दो ताकि सी और डब्ल्यू के बीच में ये 3 आदमी हो सके। फिर बोला कि W और X के बीच में 1 आदमी है, तो W और X के बीच में तो 1 आदमी है, ये बात भी तुम्हारी सही है। फिर बोला तुमसे कि Y W का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो W के निकट में Y नहीं बैठा, तो Y तो यहां बैठ नहीं सकता। तुमसे बोला कि जो D है ना, D A के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा, जो D है A के बाईं ओर, तो A के बाईं ओर कौन बैठा है, D बैठा है। तुमसे बोला कि Y W का पड़ोसी नहीं है, तो W के पड़ोसी नहीं है, तो इसको इसका पड़ोसी बना दो। सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बचा है B, तो B को तुम यहां पर बैठा दो। क्लियर भाई, सवाल को एक बार फिर से देख लो, जिनको समझ में नहीं आया वो। तुमसे क्या बोला था कि C के बाईं ओर केवल 2 आदमी है, तो C के बाईं ओर केवल 1 और ये 2 आदमी तुम्हारे बैठे हुए हैं। फिर तुमसे क्या बोला, C और W के बीच में 3 आदमी है, तो देख लो C और W के बीच में ये 3 आदमी तुम्हारे हो गए। फिर तुमसे बोला W और X के बीच में 1 आदमी है, W और X के बीच में 1 आदमी है, ये बात भी सही है। फिर बोला D A के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, जो D है A के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है, ये बात भी सही है। Y W का पड़ोसी नहीं है, तो W के पड़ोस में Y नहीं बैठा, ये बात भी सही है। तुमसे बोला B के दाईं ओर कितने आदमी है, तो B के दाईं ओर तो सिर्फ ये 1 ही आदमी है मेरे भाई। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी, जो जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।